आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। हम आपके एग्जाम की अगर बात करें, हम किसी भी एग्जाम की बात करें, लगभग 26 से 27 टाइप का जो सरकारी जॉब के लिए जो एग्जाम लिया जाता है, वो बचपन का जो फिल द ब्लैंक्स, बचपन का जो खाली स्थान भरो, आपकी कंडीशन में वो क्या बन के आ गया? तो सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब बचपन का जो फिल द ब्लैंक्स था वही हमारे कंप्लीशन में उसको सेंटेंस कंप्लीशन बोला जाता है। जो बच्चे ये CHSL की बात करें, जो बच्चे LDC का फॉर्म भरे हैं या जो आदमी एग्जाम दीजिएगा, आपके एग्जाम में इस खाली स्थान भरोसे, इस फिल इन द ब्लैंक से लगभग 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब सवाल, एग्जामिनर के पूछे हुए क्वेश्चन पे काम करने का फायदा क्या? तो बहुत, जब आप एक सेटर के क्वेश्चन पे काम करते हैं, आपको एक सेटर का लॉजिक पता चलता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन देने का व्यू क्या है, उसका सोचने का व्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन में तो हमने कहा जब जब क्वेश्चन की बात करें तो सारा क्वेश्चन बउआ एग्जाम का पूछा हुआ रहेगा। अब ये भी क्वेश्चन LDC के एग्जाम का पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कब? तो जब आपको दो बात पता रहेगा। क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के माध्यम से बड़ा एक अजीब टाइप का कंसेप्ट आएगा। आप हाई स्कूल पास करके आए हैं, आप मिडिल स्कूल पास करके आए हैं, बचपन में जिस कंसेप्ट को आपने पढ़ा वो कंसेप्ट अधूरा था। ये बात ये क्वेश्चन आपको प्रूफ कर देगा। आपने आधा अधूरा बात पढ़ के आया है और एग्जामिनर इतना शातिर जानबूझ के थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया। वो भरने के लिए सिंस दिया है, फॉर दिया है, बिफोर दिया है और फ्रॉम दिया है। और हम इस वाक्य के स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा गौर करने वाली बात, ये सब्जेक्ट दिया, ये बउआ हैव दिया, ये यहाँ भी3 दिया। अब सवाल, ये वाक्य का स्ट्रक्चर क्या? तो बउआ इस टाइप के वाक्य का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये कौन सा टेंस हो गया? तो ये प्रेजेंट क्या चीज? परफेक्ट टेंस। क्योंकि बउआ प्रेजेंट परफेक्ट का ही ना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ना, सब्जेक्ट आया, हैज हैव आया, ये भी3 आया, ये ऑब्जेक्ट आया। अब सवाल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर दिया और हम सबको भरने के लिए कहता है कि चलो भरो इसमें। तो सवाल ये उठा, बचपन में क्या बात पढ़ के आया है और कंपटीशन में ठीक ये वही बात बदल जाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए अब सवाल क्या हुआ, तो पहले कुछ बात को समझते हैं। बचपन में आप सबकी बात करें, जो आदमी उधर बैठे हैं एकदम कोना में, हम सबकी बात करें तो बचपन में आप पढ़ के क्या आए हैं? तो एक वाक्य हम लिख रहे हैं, नॉर्मल एक वाक्य लिख रहे हैं। क्या? मैं 1990 से गाना गा रहा हूं। मैं 1990 से गाना गा रहा हूं। मैं 1990 से गाना गा रहा हूं। अब क्या? तो इस वाक्य को बनाएंगे कैसे? तो इस वाक्य के स्ट्रक्चर की बात करें कि कौन सा टेंस हो गया? तो कहता है ये टेंस हो गया प्रेजेंट। देखो ना, समय सूचक शब्द दिया और रहा हूं लगा हुआ दिए, टेंस कौन सा हो गया? तो कहता है ये प्रेजेंट क्या चीज? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस भाई? अरे बोलो कौन सा टेंस? कहता प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या साहब? तो इसका स्ट्रक्चर बउआ बोलो रे बउआ, इसका स्ट्रक्चर क्या? तो कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस ये समय वाली बात, समय सूचक शब्द, टाइम डिनोटर वर्ड, समय सूचक शब्द मतलब टाइम डिनोटर वर्ड। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस समय सूचक शब्द। अब हम लोग के पास सवाल ये कि सर बोलिए कब हम फोर का यूज करेंगे, हम कब सिंस का यूज करेंगे? तो बउआ बचपन में फिर इस बात को आप पढ़े होंगे। ये फोर क्या? तो कहता है सबसे पहले हम सिंस के यूज को देखते हैं। ये सिंस कहां पे आएगा?
तो सिंस के बारे में बोला गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाएगा। मतलब क्या बोला ये? तो ये कह रहा है ये निश्चित समय, ऐसा कहा जाता है कि ये निश्चित समय को दर्शाएगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम में हम किसका प्रयोग करेंगे? बोलो बोलो, नहीं बोल रहा है, सिंस का ना। सर सर बोलिए ना सर, सर ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या सर, क्या चीज? तो बउआ बचपन में जो हम पढ़े थे 1990 से, 1990 से कोई साल का नाम को पॉइंट ऑफ टाइम माना, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। हम 1990 से बोले, हम क्या बोले? हम बोले 2000 से, हम बोले 1999 से, सब कोई साल का नाम। यहीं पे कोई महीना का नाम हम यहाँ पे बोल दे जनवरी से, हम यहाँ पे क्या बोल दे ये मार्च से, कोई साल का नाम, कोई महीना का नाम। यहीं पे कोई दिन का नाम हम बोल दे क्या चीज, सोमवार से, हम बोल दे यहीं पे मंगलवार से। मतलब कोई साल का नाम, कोई महीना का नाम, कोई दिन का नाम, यहीं पे कोई क्या चीज, दिनांक का नाम, मतलब डेट का नाम हम यहीं पे बोल दे ये सेकेंड जनवरी से, ये सेकेंड जनवरी से हम बोल दे। यहीं पे हम क्या बोल दे, थर्ड, हम मार्च से बोल दे, कोई डेट का नाम बोल दे। यहीं पे वो घड़ी का समय हम क्या बोल दे, 7 o'clock, 7 o'clock बोल दे। यहीं पे ये 7 AM बोल दे, हम यहीं पे 7 PM बोल दे। मतलब कोई साल का नाम हो, महीना का नाम हो, दिन का नाम हो, दिनांक का नाम हो, घड़ी का कोई समय, यहीं पे अब हिंदी में क्या ये 7 बजे से। मतलब हम साल, महीना, दिन, दिनांक को ये पॉइंट ऑफ टाइम के सीरीज में रखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के सीरीज में रखते हैं। अब सवाल आया, सर बोलिए बोलिए सर ये 4 कहां पे? तो इसी में एक टर्म दिया गया, ये पीरियड ऑफ टाइम। तो साहब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या, पीरियड ऑफ टाइम क्या? तो इसको नॉर्मली बोला जाने लगा क्या, अनिश्चित, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। मतलब क्या? तो यहाँ पे बउआ किसका प्रयोग, ये 4 का प्रयोग, यहाँ पे किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। 4 में क्या तो दे दिया 4 दिनों से, वो दे दिया 5 साल से, वो दे दिया कुछ दिनों से, वो दे दिया बहुत बहुत दिनों से, वो दे दिया बहुत समय से। वो इस टाइप से दे दिया। मतलब वो 4 दिनों से दे देगा, 5 साल से दे देगा, कुछ दिनों से दे देगा, बहुत दिनों से दे देगा, बहुत समय से दे देगा। तो इस टाइप में ये 4 वाली बात, 4 वाली बात, ये बात तो सबको पता। आपने जो स्कूल में पढ़ा, आप सबको इसी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 4 सिंस का यूज बताया गया होगा। लगभग 100 में से 99 आदमी को यही बात पता है। बचपन में बड़े मजे से आपने इसको पढ़ा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अब इस वाक्य को अगर बनाना होगा तो क्या बनाओगे? मैं 1990 से गाना गा रहा हूं, तो क्या सब्जेक्ट आई, अब आई क्या बन गया, हैव बीन। अब इधर क्या, ये सिंगिंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट आया, हैव बीन आया, V4 आया, ऑब्जेक्ट आया। अब क्या कहता 1990 से, तब बोलो बोलो 1990 में ये पॉइंट ऑफ टाइम ना, तो 1990 के साथ क्या, सिंस ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंस 1990। आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1990। ये बात तो सबको पता है। अब यहीं पे एक बात, एक टेंस की बात करें, टेंस की बात करें तो यहीं पे सीखना है, वो सीखना है। क्या बात, क्या बात? तो एक वाक्य फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कहता है मैंने, या मैं 2020 में गाना गा चुका हूं,
ध्यान से, मैं 2020 में गाना गा चुका हूं, मैं 2020 में गाना गा चुका हूं। अब ये बात क्या, तो ये टेंस क्या हो गया, तो ध्यान देंगे, चुका हूं लगा हुआ है। अब ये कौन सा टेंस, अब कौन सा टेंस, सौदी बोले कौन सा टेंस, जोर से थोड़ा, कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब स्ट्रक्चर क्या इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, ध्यान से भी3 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट वाली बात, ऑब्जेक्ट वाली बात। अब सवाल ये आया बउआ कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ध्यान से फिर से रिपीट, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई समय आ जाए, समय आ जाए, इस समय को दर्शाने के लिए क्या, इस समय को दर्शाने के लिए क्या, तो बउआ जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई समय आ जाएगा, उसको दर्शाने के लिए ध्यान देंगे, उसको भी दर्शाने के लिए ये क्या, फोर और सिंस, फोर और सिंस का प्रयोग होता है। कहता जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय रहे तो नहीं है, तब तो कोई मतलब है नहीं। बउआ रे बउआ, अब कैसे, तो यहाँ पे जब समय सूचक शब्द रहेगा तो उसको दर्शाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए क्या, फोर और सिंस का प्रयोग होगा, और उसके बाद क्या रख देंगे, समय को रख देंगे। ये एडिशनल बात, हम लोग नॉर्मली यही इतना ही। अब कहता है कि जब इस टेंस में ये 2020 से रह गया तो फोर सिंस का प्रयोग जो भी, अब इसको अगर बनाना होगा, मैं 2020 में गाना गा चुका हूं, क्या हो गया, आई हैव, अब जल्दी बोलो भी3, तो क्या हो गया, आई हैव संग ए सॉन्ग, जल्दी बोलो 2020 में 4 के सिंस, तो बउआ क्या हो गया, सिंस 2020। ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। अब सवाल क्या, तो बचपन से आप ये बात पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बात नहीं पढ़े होंगे, तो आपको याद अब क्या रखना है, कंक्लूजन क्या रखना है, जिससे हमको आगे के एग्जाम में मदद करे। तो बउआ जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब कोई समय सूचक शब्द आ जाए, उस समय सूचक शब्द को दर्शाने के लिए फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है, दूसरा कोई चीज का नहीं। जब भी आएगा फोर सिंस से आएगा, दूसरा कोई चीज नहीं, याद रखेंगे, फिर से रिपीट, फोर सिंस का ही यूज होगा। अब यहां पे आ गया, क्वेश्चन को देखिए, आई हैव नोन हिम, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया, हैव आया, भी3 आया, ऑब्जेक्ट आया, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। अब इसमें ये लॉन्ग टाइम दिया, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, ये समय ना, ये समय ना। अब जब ये समय दिया तो अब हमको ये, तो जब समय दिया इस टेंस में, तो या तो इसके साथ फोर या तो सिंस, तो पहले तो ऑप्शन बाहर करो, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन तो ऐसे। अब यहाँ पे बिफोर तो इस टेंस में आता नहीं है भाई, पहले बाहर, फ्रॉम तो इस टेंस में आता नहीं है, पहले बाहर, अब बचा सिंस और फोर, अब और सिंस और फोर, तब बउआ ये क्या चीज है, ए लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम क्या, देखिए ना, बहुत समय से, बहुत समय से, बहुत दिनों से, कुछ दिनों से, तो सब बउआ ये क्या हो गया, क्या, पीरियड ऑफ टाइम। अब जब ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो इसमें क्या, सिंस का प्रयोग तो होगा नहीं, अब इसके साथ क्या आएगा, फोर। हमारा उचित आंसर क्या हुआ, फोर। अब सवाल ये बउआ, तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर। आंसर शीट में क्या रहा जाएगा, ये ए बी सी और डी दिया, आंसर क्या चला गया, बी ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये फोर वाली बात, फोर वाली बात। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ये 10 क्या कहता है, जब कभी कोई क्वेश्चन आवे तो आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, आपका सोचा हुआ समझा हुआ कोई बात है कि नहीं। आइए देखते हैं, एक बार सरसरी निगाह से देखने वाली बात। कहता है द क्राउड गिव द विक्टोरियस टीम ए tumultuous वेलकम। अब सवाल क्या, ये क्वेश्चन तब बनेगा जब आपके पास दो बात रहेगा। हमने कहा था बउआ कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में ऐसा भी आता है जहां पे थोड़ा सा मदद आपका ग्रामर कर देगा,
और जो फाइनल आंसर जाएगा, जो उचित आंसर जाएगा, वो वर्ड के अर्थ पे निर्भर करेगा, वाक्य के अर्थ पे निर्भर करेगा। अब यहाँ पे क्या बात, तो पहले एक छोटा सा बात देखते हैं। हमने कहा राम इज ए बॉय, ए क्या, ये आर्टिकल, बॉय क्या नाउन, कहता है ये आर्टिकल के बाद नाउन। अब सवाल आया इस आर्टिकल और इस नाउन के बीच में, इस आर्टिकल और इस नाउन के बीच में अगर एक वर्ड रखना हो, एक वर्ड रखना हो, तो वह वर्ड निश्चित रूप से क्या होगा, क्या होगा, तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। कहता क्या है, इस आर्टिकल और नाउन के बीच में हमको एक सिंगल वर्ड रखना है, एक वर्ड रखना है, वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब जैसे हमने बात क्या करा, यहां पे हमने दिया राम इज ए गुड बॉय। अब मिलाओ ना, ए क्या आर्टिकल, बोलो बोलो, बॉय क्या नाउन। अब इस आर्टिकल नाउन के बीच में ये बीच वाला क्या, ये एडजेक्टिव वाली बात, एडजेक्टिव वाली बात, ये गुड एडजेक्टिव। हम कहते हैं सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए क्या आर्टिकल, गर्ल क्या नाउन। अब इस आर्टिकल और नाउन के बीच में जो एक सिंगल वर्ड आया, ये वर्ड क्या होगा, ये एडजेक्टिव वाली बात, एडजेक्टिव वाली बात। कंक्लूजन क्या आया कि इस आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर एक वर्ड रखना होगा, दुनिया इधर का उधर हो जाएगा, कंफर्म वो वर्ड एडजेक्टिव होगा तो होगा। अब आइए सवाल, ये तो ग्रामर की बात, ग्रामर की बात। अब सवाल फिल इन द ब्लैंक की बात हमने किया, तो हमने क्या कहा, कभी कभार कुछ मदद ग्रामर कर देगा, तो कुछ मदद आपका वर्ड पावर करेगा, जो आप वर्ड रटते हैं वो मदद करेगा। जैसे ये क्वेश्चन ग्रामर थोड़ा सा लगा, ज्यादा यहाँ पे महत्व वर्ड पावर का हो गया। अब कहता है द क्या नहीं बोला, आर्टिकल ना, क्राउड क्या नाउन। अब इस आर्टिकल और नाउन के बीच में कंफर्म जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, बोलो बोलो, एडजेक्टिव ना। कहता है इस आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव आएगा, तो ये तो ग्रामर लगा। अब यहाँ पे वाक्य का एग्जामिनर कुछ ना कुछ हिंट्स देगा। कहता है भीड़ ने कैसा भीड़, तो देखते हैं कैसा भीड़। भीड़ ने जो विजयी टीम था, ध्यान देंगे यहाँ पे, विक्टोरियस विजयी टीम, विक्टोरियस मतलब विजयी, विजेता कह सकते हैं, विजयी कह सकते हैं, जीतने वाला टीम। तो कहता है भीड़ ने दिया, जो विजयी टीम है, जो विजेता टीम है, जो जीतने वाला टीम है, उसको क्या, ये टिमल्टियस वेलकम। ये टिमल्टियस वर्ड का मतलब क्या, तो टिमल्टियस वर्ड का मतलब होता है कोलाहल पूर्वक, जैसे मतलब कि खुशी के साथ, जैसे धोनी आ रहा जीत के, धोनी 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 धोनी, ये कोलाहल पूर्वक वाली बात। लोगों का मतलब जब वहां पर कोलाहल पूर्वक कोई जीत के आ रहा है, तो देखिए अजीब सा एक्साइटमेंट रहता है। ये टिमल्टियस, कोलाहल पूर्वक, खुशी के मारे झूमने वाला बात, इस टाइप की बात। अब सवाल यहां पे क्या आएगा, एक एडजेक्टिव। तो सवाल ये उठाइए जुबिलेंट वर्ड का मतलब क्या, ये ट्रबलसम का मतलब क्या, ये नॉइजी का अर्थ क्या, ये एरोगेंट का अर्थ क्या। तो बहुआ सबसे पहले तो वर्ड का अर्थ, तो इधर क्या, तो इस एरोगेंट वर्ड का पहले इधर से चलते, ये एरोगेंट वर्ड क्या, ये एरोगेंट वर्ड क्या, तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी, इसका अर्थ क्या, घमंडी वाली बात। ध्यान से, एरोगेंट का मतलब क्या, तो कहते हैं इसका अर्थ होता है घमंडी, घमंडी वाली बात, घमंडी, अहंकारी, घमंडी। ये नॉइजी का मतलब क्या, तो जैसे आप लोग थोड़ा थोड़ा सब बात कर देगा, ये हुआ वो हुआ, ये शोरगुल वाली बात, शोरगुल युक्त कह सकते हैं। जैसे आप लोग सब कहते हैं भिदभिदाते रहते हैं,
ये इसको तो और इसको लड़की वाला नेचर हो गया है। किसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? तो वही बात, जब दो महिला बैठेगी कभी शांत नहीं रह सकते। वही वही वही, ये लोग तो सुधर गई। इसको देखो, इसको जब देखेगा दोस्त को, जब भी नजर जाता है कुछ ना कुछ बात करते रहेगा। आइए, ये नॉइजी शोरगुल वाली बात, जो आप थोड़ा थोड़ा जो नहीं, थोड़ा वो बोला थोड़ा वो बोला, शोरगुल बिदरी 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 करते रहते हैं, ये शोरगुल युक्त। अब सवाल, ये ट्रबलसम क्या कष्टदायक, पीड़ादायक, कष्टकारी कहिए, पीड़ादायक कहिए, ये अब ये क्या, शोरगुल युक्त, शोरगुल, ये क्या, कष्टदायक, पीड़ादायक, पीड़ादायक, पीड़ादायक। अब ये जुबिलेंट क्या, खुशी से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, उल्लासित कह सकते हैं, खुशी से भरा हुआ, क्या, खुशी से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ। अब सवाल, चारों में कौन उचित? तो बहुआ कहता भीड़ ने दिया विजयी टीम को, मतलब टीम जीत गया है, एक क्या कोलाहलपूर्वक एनर्जी के साथ उसका स्वागत किया। तो कहता है भीड़ ने दिया विजयी टीम को क्या, तो घमंडी भीड़ ना, ये वर्ड उचित नहीं। शोरगुल, जो आप लोग ये शोरगुल है, ये नहीं। कष्टदायक भीड़, नहीं 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 नहीं, खुशी से भरा हुआ। क्योंकि हम जानेंगे अगर इंडिया मैच जीत जाएगा, तो जब ही इंडिया मैच जीत जाएगा, वो जो देखिएगा आता है तो पूरा टीम के एकदम स्वागत के लिए धोनी धोनी वाला बात, एक खुशी से भरा हुआ। तो यहाँ पे जो उचित, विक्टोरियस दिया, टिमल्टुअस दिया। अब यहाँ पे उचित वर्ड क्या, कष्टदायक नहीं होगा, नॉइजी नहीं होगा, एरोगेंट नहीं होगा। उचित आंसर क्या चला जाएगा, जुबिलेंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट। अब क्या हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ए चला जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। किसका सही? सब कहा गलत बात, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ। चलिए देखते हैं बाबू। तो अब सवाल ये, आपको ये बात याद रखना है, जुबिलेंट का क्या अर्थ, ट्रबलसम का क्या अर्थ, नॉइजी का क्या अर्थ, एरोगेंट का क्या अर्थ। चलिए ये बात यहीं तक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 क्या कहता है। चलिए सब आदमी फटाफट अपना अपना आंसर करेंगे। वो सब आदमी अपना अपना आंसर कीजिए। फिर देखिए, हमने कहा वो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या, तो थोड़ा सा वाक्य का अर्थ भी देखना पड़ेगा और थोड़ा सा ग्रामर का भी मदद, मतलब जरूरत पड़ेगा हम लोगों को ग्रामर भी मदद करेगा। कहता है द चेयरमैन इज इल, कोई चेयरमैन है, वो क्या है, बीमार है, बीमार है। पहला ही खंड में बोला कोई चेयरमैन है जो बीमार है। अब जब बीमार है तो आगे इसका कोई बात, वी शैल हैव टू, और यहाँ पे मीटिंग की बात बोल दिया। चेयरमैन बीमार है और आगे के खंड में किसकी चर्चा करी, मीटिंग की चर्चा की। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या, तो बहुआ देखिए ना, पुट ऑन, तो पुट के साथ ऑन भी सवाल आया कि पुट के साथ जब ऑन आएगा तब इसका क्या अर्थ होगा। तो कहता है बहुआ थोड़ा सा ग्रामर देखना पड़ेगा। जब पुट ऑन आया, पुट ऑन, तो पुट ऑन का अर्थ होता है किसी चीज को पहन लेने वाली बात। जैसे कोई चश्मा पहन लेना, चश्मा पहन लेना, कोई कपड़ा पहन लेना। कहता क्या है, पुट ऑन, पहन लेना, क्या चीज, धारण करना, धारण करना। तो क्या, कोई चश्मा पहन लेना, कोई कपड़ा को पहन लेना। फिर इस पुट ऑन का एक और अर्थ होता है, इसी पुट ऑन का, तो क्या चीज, कोई चीज को खोल देना। क्या मतलब, चालू करना, मतलब क्या, शुरू करना। तो क्या चीज भाई, क्या चीज चालू करना, तो रेडियो को चालू कर देना। मतलब क्या, रेडियो, रेडियो को, किसी वीडियो को, टेलीविजन को, इस सब को खोल देना, चालू करना, शुरू करने का। ध्यान से वर्ड के सेंस को, पुट ऑन पहन लेना, धारण करना, तो क्या चीज, तो ये चश्मा की बात, कपड़ा की बात। इसी पुट ऑन का एक और अर्थ भी होता है, खोल देना, चालू करना, शुरू करना। किसको, तो रेडियो को चालू कर देना, किसी वीडियो को चालू कर देना। मतलब एक ही वर्ड का दो अर्थ ले लिया।
पुट ऑन पहन लेना, धारण करना तो चश्मा कपड़ा, खोल देना, चालू करना, शुरू करना मतलब किसको, रेडियो को खोल देना, टेलीविजन को खोल देना, टेलीविजन को चालू करना, शुरू करना, किसी वीडियो को मोबाइल वाले तो किसी वीडियो को चालू कर देना, इस टाइप का सेंस ही पुट ऑन। अब सवाल आया पुट अवे क्या लेगा। हम पुट अवे की बात करें तो ये पुट अवे क्या, ये पुट के साथ ये जो अवे आया, ये पुट अवे का क्या अर्थ होगा। तो वो कहता है यथास्थान रखना। क्या कह रहा है, यथा स्थान रखना। तो यथा स्थान रखना का मतलब क्या, तो जैसे किसी सामान को अलमीरा में रखना, पॉकेट में रखना, कोई गोदरेज है या कोई अलमीरा है, किसी चीज में किसी सामान को रख देना, पॉकेट में कोई सामान रख लेना, ये पेने को हम पॉकेट में रख लिए, ये पुट अवे वाली बात, पुट अवे वाली बात। अब सवाल आया, अब सवाल आया ये पुट ऑफ क्या, ध्यान से, पुट ऑफ क्या, इसका अर्थ होता है स्थगित करना। अब स्थगित करना क्या, कोई चीज होने वाला वो अभी नहीं होगा, 4 दिन के बाद होगा। कोई चीज हम लोग, कोई मीटिंग होने वाला तो भाई सरकार तबियत खराब है, 4 दिन के बाद होगा, स्थगित कर देने वाली बात, इस टाइप का बात, स्थगित करना, टाल देने वाली बात, टाल देने वाली बात। अब इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है पुट अप विथ, पुट अप विथ, सहन करना, सहन करना, बर्दाश्त करना, पुट अप विथ, जैसे आप हमको सहन बर्दाश्त करते हैं न। फिर वही बात, वर्ड के अर्थ को देखना है, पुट अप विथ, पुट अप विथ। अब क्या हुआ, इसी से एक और वर्ड आता है, ध्यान से, पुट अप, उठाना या खड़ा करना। चलो किसका किसका आंसर हो गया, हाथ खड़ा करो, तो ये इस टाइप से उठाने वाली बात। चलो उसके फेवर, उस पार्टी के फेवर में हाथ खड़ा करो, तो हाँ सर, हाँ सर, ये वाला बात, ये पुट अप, उठाना, खड़ा करना। फिर से आइए, अब कहेगा सर पुट ऑफ, तो ये उचित शब्द खंड नहीं। चलते हैं, देखते हैं आपको क्या, तो पुट ऑन पहन लेना, धारण करना, चश्मा कपड़ा, ये खोल देना, चालू करना, शुरू करना, रेडियो टेलीविजन कुछ ऐसा वैसा वीडियो। पुट अवे यथा स्थान रखना, तो क्या चीज में, अलमीरा में रखना, गोदरेज में रखना, हम लोगों क्या पॉकेट में रखना। पुट ऑफ स्थगित करना, पुट अप विथ सहन करना, बर्दाश्त करना, पुट अप उठाना, खड़ा करना। अब आइए देखते हैं क्या कहता था चेयरमैन। अब ये तो वर्ड का अर्थ हो गया, तो ये वर्ड और साथ साथ यहाँ पे वाक्य का अर्थ भी मतलब रखेगा। द चेयरमैन इज इल, चेयरमैन बीमार है, और हम लोगों ने वी शैल हैव टू द मीटिंग फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए मीटिंग को, तो जब ये चेयरमैन बीमार है इसका प्रभाव होगा ना। तो यहाँ पे बउआ क्या, चेयरमैन बीमार है तो मीटिंग लेगा कि मीटिंग को वो स्थगित कर देगा, तो मीटिंग को वो स्थगित कर देगा। तो पुट ऑन नहीं, ये उचित नहीं, पुट अवे नहीं, सामान रखने की बात यहाँ पे नहीं है, कोई पहनने की बात नहीं है। पुट ऑन पहनने वाला तो बात नहीं ना, पुट अवे भी बाहर। अब पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का मतलब होता है क्या, स्थगित करने वाली बात। अब आंसर क्या चला जाएगा, पुट ऑफ, पुट ऑफ। ये भी नहीं, हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सी, आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर है ये बात। अब अगला क्लास क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो वहीं पे बात छोड़ दिया, नहीं बउआ जब एक बार जॉब लग जाए सब चीज फाड़ के फेंक दो, लेकिन जॉब लग जाए तब, नहीं तो हर एक बात इंपोर्टेंट है, हर एक वर्ड रखता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से निकला जो बात, तो कंक्लूजन क्या था, एक खंड में इस जनरल हिंट्स करे, बीमार है, तो जब बीमार है तो कोई आदमी मीटिंग को क्या करेगा, कुछ दिनों के लिए स्थगित करेगा। तो थोड़ा सा अर्थ, थोड़ा सा ग्रामर वाली बात, तो यहाँ पे ये वर्ड याद हो जाना चाहिए। अगला क्लास में अब जब भी आएंगे ये वर्ड आप सबको याद रहना चाहिए, ये वर्ड याद कर लिए तभी आगे फायदा देगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। सभी आदमी बाबा सबसे पहले अपना अपना आंसर कीजिए, अपना अपना आंसर करे सब आदमी। अब ये क्वेश्चन तभी आपसे बनेगा जब 2 बात की जानकारी आपको रहेगा। एलडीसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या बात, तो थोड़ा सा इसमें ग्रामर मदद करेगा और ज्यादा महत्व यहाँ पे वर्ड पावर का हो जाएगा। कहता है ही इज ए मैन ऑफ
सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। अब क्या, तो वो नॉर्मली एक छोटा सा बात जब हम कहते हैं अच्छा लड़का, ठीक है, क्या बात, ग्रामर का क्या बात। तो लड़का क्या, ये नाउन है, अच्छा क्या, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। हम यहीं पे बोले तेज लड़की, अब ये लड़की क्या है, नाउन, और तेज क्या है, ये एडजेक्टिव वाली बात। मतलब नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, नाउन के पहले क्या आता है, ये एडजेक्टिव वाली बात, एडजेक्टिव वाली बात। आप हिंदी फिल्म के किसी गाने की बात करें, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया, गाना सुना है। अब ये नौ 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 चूड़िया, चूड़िया चूड़िया नाउन, और जो ये नौ नौ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, जो काला काला चश्मा, कहता काला काला चश्मा, चश्मा नाम, ये काला काला क्या, एडजेक्टिव वाली बात, एडजेक्टिव वाली बात। मतलब हिंदी फिल्म की हम किसी भी गाने की बात करें, लगभग गाना में ये बात, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे, तेरे चेहरे, चेहरा ये नाउन, और ये तेरा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, किसके पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। अब इस वाक्य को देखते हैं, कहता ही इज ए मैन ऑफ सिंप्लिसिटी। तो याद करो, सीता नाउन, गीता नाउन, टेबल नाउन, और हम आपको कभी बोले थे जिस वर्ड का समापन टी वाई से होगा वो भी वर्ड नाउन वाली बात। ध्यान दे, बड़ा अजीब बात, ये एबिलिटी 100 में से 99 आदमी इसको एडजेक्टिव समझता है, जबकि ये एबिलिटी क्या है, नाउन। हम कहते हैं ये क्वालिटी, फिर टी वाई, ये नाउन वाली बात, मतलब जिसका समापन टी वाई से होगा प्रायः वो वर्ड नाउन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कहता, ही इज ए मैन ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी क्या, नाउन, सादगी, कहता है वह आदमी है, कैसे सादगी के, तो ये सादगी। अब इस सिंप्लिसिटी के पहले इस खाली स्थान में क्या आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव। अब सवाल, ये चाइल्ड लाइक, ये चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक का अर्थ क्या होता है, तो ये तो ग्रामर यहां तक आया कि नाउन के पहले एडजेक्टिव। अब वर्ड पावर का महत्व हो गया, चाइल्ड लाइक मतलब क्या, तो बच्चे की तरह मासूम, हम क्या कहेंगे इसको, बच्चे की तरह मासूम, क्या चीज, कहता है बच्चे की तरह मासूम, बच्चे की तरह मासूम। ये चाइल्डलेस, चाइल्डलेस का मतलब क्या, तो चाइल्ड बे औलाद, बे औलाद कह सकते हैं आप, बे औलाद, चाइल्ड बच्चा। अब चाइल्ड वर्ड नाउन है, नाउन है, तो भाई खाली स्थान में हमको एडजेक्टिव चाहिए ना, तो नाउन तो पहले बाहर, नाउन तो पहले बाहर। अब चाइल्डिश, ये चाइल्डिश क्या, तो बउआ बचकाना कह सकते हैं, बचकाना। यहीं पे ये क्या, मूर्खतापूर्ण, 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 बचकाना, मूर्खतापूर्ण वाली बात। मतलब देखिए ना ये वर्ड की बात, कहता है चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह मासूम, चाइल्डलेस बे औलाद, चाइल्डिश बचकाना, मूर्खतापूर्ण। अब यहाँ पे कहता है ही इज ए मैन ऑफ सिंप्लिसिटी, वह आदमी है, कैसे सिंप्लिसिटी का, तभी औलाद न अर्थ में उचित नहीं, वो आदमी है कैसी सादगी का, कैसी सिंप्लिसिटी का, तो बचकाना मूर्खतापूर्ण नहीं, कहता है वह आदमी है बच्चे की तरह मासूम सादगी का, बच्चे की तरह मासूम वाली बात। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, ये चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक।
आंसर क्या हो गया? आंसर ए। आंसर ए। ये चाइल्ड लाइक क्या? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव वाली बात। तो आंसर मेरा क्या गया? आंसर ए चला गया। क्लियर है ये बात? तो आपको वर्ड का अर्थ याद रखना है। चलते हैं बुआ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर में 13 क्या, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, फिर वही बात, एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में जरूर कुछ हिंट्स रहेगा। जब तक कोई बात क्वेश्चन में नहीं रहेगा तब तक किसी से बनने वाला बात नहीं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आवे आप अपनी लेवल की बात को देखें कि कोई बात आपके लेवल का है कि नहीं। आइए, कहता है द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम, द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम, तो शरद ऋतु, इसको पतझड़ भी कहते हैं। तो आप कोल्ड ब्रेथ किसको कहते हैं? तो देखिएगा ठंड के समय में हल्का हल्का कुहासा टाइप से उड़ते रहेगा, लग रहा है जा रहा है इस टाइप का, उसी को कोल्ड ब्रेथ कहता है। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ द ऑटम had the ivy leaves from the vine। ये आईवी लिप्स क्या? तो बाबा लत्ती वाला एक पौधा, मतलब ये लत्ती वाला एक पौधा जो देखिएगा कोई पेड़ पे भी लतर जाएगा, कोई दीवार वाले उस पे भी लतर जाएगा, ये इस टाइप से, ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, लत्ती वाला, लत्ती रहेगा, लतर जाएगा। यहाँ पे ये पत्ता सब रहेगा, पत्ता सब रहेगा, यहाँ पे ये पत्ता सब रहेगा। लत्ती गांव घर में देखिएगा इसी को आईवी भी बोला जाता है, नहीं तो हाइड्रा बोला। ये जंगली लता आप कह सकते हैं इसको। ये ऐसे ऐसे, ये लत्ती नुमा, ये लतर जाएगा। कभी देखिएगा पेड़ उड़े उस पर भी लतर रहेगा, कोई घर उड़े उस पर भी, उसी को आईवी लिप्स बोला जाता है। कहता है जो कोल्ड ब्रेथ होता है, मतलब ठंड में जो शरद हवा जो ऐसे ऐसे कुहासा टाइप का जो उड़ते रहता है, वो क्या कहता है? आईवी लिप्स को उसके लता से, आईवी लिप्स को उसके लता से क्या करता है तो नहीं पता। फिर कहता है जो ब्रांच रहता है, ब्रांच रिमेन ऑलमोस्ट बेयर, बेयर मतलब नंगा, खुला हुआ, नंगा। कहता है उसका जो शाखाएं होती है वो क्या करीब करीब नंगा हो जाता है। अब जब ये क्या बात, तो बहुआ ये जो हैड आया, तो ग्रामर यहाँ पे क्या मतलब, तो हैड के बाद ना खाली स्थान, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये सारा भर्व वाली बात। तो हैड के बाद जो भर्व आएगा, भर्व वो क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप। हैज हैड के बाद ग्रामर का एक कंसेप्ट है कि कभी भी हैज, हैव और ये हैड, कहता हैज हैड के बाद किसी भर्व को रखना हो, किसी भर्व को, वो भर्व क्रिया का कैमा रूप, ध्यान दो कैमा रूप, तो तीसरा रूप। कहता हैज हैड के बाद अगर किसी भर्व को रखना होगा, वो भर्व क्या क्रिया का कैमा रूप, तो तीसरा रूप वाली बात, तीसरा रूप। अब यहाँ पे क्या, तो हैड दिया, अब हैड के बाद भी3 रखना है, तो भी3 क्या होगा, तो ये स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक, स्ट्रीक, स्ट्रक्ट, आखिर क्या होगा? देखिए फिर बहुत सातिर है, गर्मी लग रही है। मतलब आप सब स्वस्थ हैं? वही ना, अगर ठंडा लगता तो कहते चलो फिर चलते हैं पीएमसी। गर्मी में भाई गर्मी ये लगेगा, मेरा भी, हमको भी गर्मी लग रहा है। आइए ना, सब अपना काम करा, गर्मी में गर्मी का काम, गर्मी लगना लग रहा है, आपका अपना काम है पढ़ना, पढ़िए। आइए देखिए, अब तो एक क्लास न हुआ, लगभग इसी क्लास में 10 घंटा चलता है क्लास, अलग अलग बैच का, मेरे तो 10 घंटा इसी तरह गर्मी ना। आई अब यहाँ पे ये हैड के बाद भी3 ना, तो ये भी3, अब भी3, तो बउआ एक वर्ड दिया यहाँ पे, ध्यान देंगे, ये स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्रक,
गौर करेंगे। ये स्ट्राइक, ये V1 किसी चीज को मारना, टकराना या किसी चीज को गिरा देना भी होता है, गिरने वाली बात भी होती है। ध्यान से, स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब मारने वाली बात भी, किसी चीज को किसी टकराने वाली बात भी, और कोई चीज किसी चीज को गिरा देना भी होता है। इसी एक स्ट्राइक वर्ड का मारना भी, टकराना भी, किसी चीज को गिरा देना भी। स्ट्राइक ये V1, स्ट्रक V2, फिर यही इसका V3 दो होता है, स्ट्रक और स्ट्रिकन। ध्यान से, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्रिकन, दो को V3, और स्ट्राइकिंग ये V4, और ये स्ट्राइक्स क्या V5। अब सवाल आया है जब हेड के बाद क्या V3 ना, V3 ना। अब एक जानवर आपको फंसा रहा है, नहीं आप तो इसको V4 तो बाहर कर दे, एक तो बाहर हो गया, ये V1 भी बाहर कर दिए आप, मामला फंसेगा इसमें और इसमें, आपको पते नहीं चलेगा कि स्ट्रक होता है कि स्ट्रिकन होता है। तो भाई स्ट्रक तो कोई वर्ड नहीं, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, इसी का स्ट्रिकन, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक्स, ये स्ट्रक तो कोई वर्ड नहीं है। तो अगर याद नहीं रहता तो फिर बनता नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिकन। आंसर सीट की बात अगर करेंगे तो आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा ना, सी चला जाएगा, सी चला जाएगा। आइए अब पूरे लाइन का अर्थ क्या हो गया, तो कहता शरद ऋतु का जो पतझड़ ऋतु का जो वो ठंड वाला वेव जो होता है, जो ब्रेथ जो होता है, जो देखिए कुहासा उजला कलर का लगेगा, उड़ रहा है, वो क्या करता है, आईवी के पत्तों को उनकी लताओं से गिरा देता है, झाड़ देता है, गिरा देता है, और उसकी जो शाखाएं होती है, पत्ता जब झड़ जाए उसकी शाखाएं क्या करीब करीब नंगा हो जाता है, पूरा पत्ता गिर जाकर नंगा टाइप से लगने लगता है। तो ध्यान रहे आपको ये वर्ड याद कर जाना है। एक जानवर बहुत पैसेंस के साथ ये क्वेश्चन दिया था, बनाना भी हम लोग को पैसेंस के साथ है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 क्या कहता है, तो बउआ हम बार बार कहते हैं कि सेटर का क्वेश्चन क्यों बनाने वाली बात, एग्जाम की पूछे हुए क्वेश्चन पे क्यों फोकस करने वाली बात, तो आपको अलग अलग टाइप का लॉजिक पता चलेगा। जब अलग अलग टाइप का लॉजिक आप देखेंगे ताकि आगे के एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। एक सेटर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, जैसे इस क्वेश्चन की बात, बड़ा छोटा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात। कहता वी कैन राइट एंड रॉन्ग। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश बाय, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश फ्रॉम और डिस्टिंग्विश फॉर। तो ये डिस्टिंग्विश वर्ड का मतलब क्या, तो अंतर पहचानने वाली बात। किसी चीज को, जैसे ये चीज है, दो को मार्कर, ये दो मार्कर, और किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देने वाली बात, ताकि इसका अपना पहचान रहे, डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पे मिला हुआ है, अब इसको हम अलग कर दिए, तो ये भी डिस्टिंग्विश वाली बात। कहता अंतर पहचानना, किसी चीज को किसी से अलग कर देना ताकि उसका खुद का पहचान हो, डिस्टिंग्विश। अब क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वी कैन। अब बाई देखी, बिटवीन देखी, फ्रॉम देखी, फॉर दे, तो हमने फिर कहा है एग्जामिनर बहुत शातिर है, जब वो क्वेश्चन देगा तो कुछ ना कुछ हिंट्स भी जरूर देगा। जब वी कैन यहां से नहीं पता चला तो खाली स्थान के बाद वाले खंड को भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन में ग्रामर काम करेगा तो कुछ क्वेश्चन में अर्थ काम करेगा। तो अगला खंड हमने देखा वी कैन डॉट 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 राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या, तो बउआ थोड़ा सा ध्यान हम लोगों का जाएगा पेयर कंजंक्शन पे। पेयर कंजंक्शन क्या, तो बउआ बचपन में पढ़े थे एक बात, आइदर और, आइदर का सही जोड़ा ये और, यहीं पे ये आ गया था नाइदर नॉट। अब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे एक पेयर कंजंक्शन है बोथ, बोथ का सही जोड़ा एंड, फिर यहीं पे एक है बिटवीन डॉट 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 एंड, डॉट 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 एंड। अब बिटवीन आया तो इसका सही पेयर क्या चीज होता है, एंड। सही पेयर क्या, सही पेयर क्या, इसका एंड होता है। अब जब हम क्वेश्चन के आगे खंड में देखे तो हमको एंड मिल गया। अब क्या, तो बउआ
ये बिटवीन का एंड है ना, बिटवीन का एंड। तो एक झलक हमने क्वेश्चन देखा, एक झलक हमने ऑप्शन देखा, चारों ऑप्शन में जो उचित विकल्प क्या नजर आया, इधर एंड, तो एंड तो दिए हुआ है। अब इसको देखते हुए इधर भरने वाली बात। अब यहाँ पे क्या, तो बाय तो नहीं, फ्रॉम तो नहीं, फोर तो नहीं, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब यहाँ पे अगर ये बिटवीन आ गया तो देखो ना, बिटवीन का सही पेयर एंड नहीं मिल गया, बिटवीन एंड। तो यहाँ पे मेरा उचित आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार वाला भी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो यहाँ पे बउआ मेरा आंसर क्या चला गया, बिहार वाला बी। तो थोड़ा सा तो आपको कंक्लूजन क्या ध्यान रखना है, तो कभी कभार क्वेश्चन आपको नहीं पता चले तो खाली सन के बाद वाले खंड को भी देखेंगे, एग्जामिनर हिंट्स देगा, एग्जामिनर ये एंड देके हिंट्स दे रहा है। अब एंड को देख के यहाँ पे क्या, बाय दिया, फ्रॉम दिया, फोर दिया, तो बिटवीन का ना एंड होता है, इसीलिए उचित आंसर मेरा क्या, बी। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 क्या कहता है, कहता है ए वार्म रिसेप्शन। तो सवाल ये उठा, ये वार्म रिसेप्शन का मतलब क्या, तो उत्साहपूर्वक स्वागत, गर्मजोशी के साथ स्वागत। अब कोई आदमी आए, हम लोग आइए बैठिए गर्मजोशी के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत। कहता है ए वार्म रिसेप्शन वाज हिम, कहता है एक उत्साहपूर्वक स्वागत उसके द्वारा क्या किया गया था। तो देखते हैं यहां पे भरने में हम लोगों को गिवन फॉर दिया, अलॉटेड टू दिया, अकॉर्डेड टू दिया, एलाइड टू दिया। अब वर्ड के अर्थ को थोड़ा समझते हैं, किस वर्ड का क्या अर्थ, तो सबसे पहले इस अलॉटेड वर्ड के अर्थ को समझते हैं। ये अलॉटेड वर्ड क्या, तो कहते हैं आवंटित करना, नीत करना, किसी के जिम्मे कर देना। जैसे ये फ्लैट इसको अलॉटेड हो गया है, अलॉटेड, आवंटित, जिम्मे करना, नीत कर देना कि नहीं ये चीज इसके लिए है, अलॉटेड, ये चीज अलॉटेड, ये फ्लैट उसको अलॉट हुआ है, ये आवंटित कहिए, जिम्मे करना कहिए। फिर ये एलाइड वर्ड का मतलब क्या, तो एलाइड वर्ड का मतलब होता है संबद्ध, जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा रहेगा उसके लिए एलाइड वर्ड होता है, एलाइड वर्ड। तो कहता है एक उत्साहपूर्वक स्वागत, गर्मजोशी के साथ स्वागत, तो क्या उसके द्वारा किसी को दिया जाएगा, कहता है उत्साहपूर्वक स्वागत उसके द्वारा किसी को दिया गया था। तो क्या चीज, तो ये दोनों तो पहले बाहर चला जाएगा क्योंकि इसका आवंटित होता है, किसी के जिम्मे करना होता है, तो ये तो नहीं, संबद्ध, जुड़ा हुआ, ये भी यहाँ पे उचित नहीं। अब गिवन फॉर अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या, जब, तो यहाँ पे समझना क्या पड़ेगा वो, तो गिव, कुछ वर्ड को समझते हैं, गिव अवे। अब ये गिव अवे आएगा तो गिव मतलब देना होता है, लेकिन जब गिव अवे आएगा तो इसका अर्थ होता है वितरण करना, बांटना, तुम लो। अब यहीं पे उल्टा बात क्या बात, तो यहीं पे ये गिव आउट दे दिया, गिव आउट, तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा, समाप्त होना, फ्रेजल वर्ब, समाप्त होना। यहीं पे क्या हुआ, ये गिव अप दे दिया, त्याग देना, अब गिव इन क्या हुआ, गिव इन क्या, तो ये गिव इन दे दिया, गिव इन का मतलब क्या, बोलो कोई आदमी, गिव इन, तो कहता झुक जाना, मान जाना। यहीं पे बउआ गिव टू देता, गिव टू,
तो क्या चीज? प्रदान करना, प्रदान करना, प्रदान करना। यहीं पे एक वर्ड दे दिया, गिव फॉर। क्या गिव फॉर? तो कहता है किसी को किसी चीज या काम के लिए, काम के लिए कुछ देना। कहता किसी को किसी चीज या काम के लिए कुछ देना। जैसे हम कहते हैं आई गेव 500 रुपीज फॉर बुक्स। मैंने दिए 500 रुपये। क्या चीज के लिए? किताब के लिए। तो गिव फॉर का मतलब होता है किसी को किसी चीज या काम के लिए कुछ देने वाली बात। अब आइए एक और वर्ड, क्या? अकॉर्डिंग टू। इसका अर्थ होता है के अनुसार, के अनुसार। और यहीं पे यहां पे एक वर्ड दिया अकॉर्ड टू, अकॉर्ड टू। ध्यान दें, इसका अर्थ होता है प्रदान करना, प्रदान करना, प्रदान करना। तो एग्जामिनर कितना साथी, देखिए ना, कहता है वार्म रिसेप्शन, एक उत्साहपूर्वक स्वागत उसके द्वारा किसी को दिया गया होगा। तो दिया गया, गिवन फॉर नहीं, गिवन टू रहता, गिवन टू रहता तब यही आंसर चला जाता, लेकिन ये तो गिवन फॉर है। गिवन फॉर का सिर्फ थोड़ा बदल जाता है, किसी को किसी चीज या काम के लिए कुछ देने वाली बात। अब यहाँ पे बउआ अकॉर्डेड टू, अकॉर्डेड टू, अकॉर्ड टू का मतलब होता है प्रदान करना। उचित आंसर मेरा ये क्या हो गया? प्रदान करना। ये चला जाएगा, ये एकदम ध्यान से। ये इट में भी ये आंसर लगभग सबका गलत हुआ होगा। लगभग बच्चे एग्जाम में भी गिवन फॉर मार देते हैं, लगता है देने वाली बात। लेकिन जब ये प्रीपोजिशन, जब ये वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आया तो ये फ्रेजल वर्ब का काम अर्थ को बदल देगा, अर्थ को अजीम कर देगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल, एक क्वेश्चन में जो बात निकल के आया वो बात याद हो जाएगा, तब आगे के एग्जाम में काम देगा। यहीं पे बच्चे दिक्कत क्या करते हैं, वो क्वेश्चन बनाया बात खत्म कर दिया। नहीं, जब तक ये बात हमको याद नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में फायदा नहीं। तो जो बात निकल के आता है वो बात एकदम याद करते चलने वाली बात समझ के याद करना। अब गिव अवे का क्या, ये याद रहना चाहिए। गिव आउट का क्या हो गया, गिव अप का क्या हो गया, गिव इन का क्या हो गया, गिव टू का क्या हो गया, ये सारा बात आपको याद रखना है। क्लियर है ये बात? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मेरा आंसर क्या चला जाएगा बाबू? सी ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता क्या है? यू टेक ए डिसीजन, तुम डिसीजन लेते हो। तो आप डिसीजन कब लीजिएगा? तो नॉर्मली हम आपका नेचर होता है जो एक पॉजिटिव अप्रोच किया, तो हम लोग के फेवर में कोई बात रहेगा, हम लोग के पक्ष में कोई बात रहेगा, तब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। दूसरा बात क्या है यहाँ पे हुआ, तो सब आदमी पहले तो अपना अपना आंसर कीजिए। वो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा एक अजीब बात क्या, तो बचपन में मुहावरा पढ़े होंगे। मुहावरा क्या? 9 2 11 होना, भाग जाना। ये 9 2 11 होना भाई 22 हो जाता, कहता है नहीं 9 2 11 होना, भाग जाना। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, धोखा देना। तो बचपन का जो मुहावरा था वही हम लोग के कंपटीशन में बन गया आइटम्स एंड फ्रेजेज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहता यू टेक ए डिसीजन, द बॉल इज इन डॉट 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 नाउ। तो कहता योर कोट, द बॉल इज इन योर कोट, योर नेट, योर गार्डन, योर पॉकेट। अब क्या? तो वो हुआ फ्रेज। आइटम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो वो एक विशेष अर्थ लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म है, एक वर्ड ही है, कहता है क्या चीज? बॉल इन योर कोट, बॉल इन योर कोट, बॉल इन योर कोट। ये फ्रेज का अर्थ क्या? फ्रेज का अर्थ क्या? बॉल इन योर कोट, इसका अर्थ क्या? तो कहता है किसी चीज के अपने पक्ष में होना, किसी
निर्णय या चीज का अपने पक्ष में होना। ध्यान से कहता है बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या? तो कहता है किसी निर्णय या चीज का अपने पक्ष में होना, अपने हाथ में होना, अपने हाथ में होना। क्या कह रहा है? बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या? तो किसी निर्णय या चीज का अपने पक्ष में हो जाना, अपने हाथ में हो जाना। तो सवाल ये यहाँ पे तो एक्चुअल अगर ये बात याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहते हैं ठीक है डिसीजन, आप डिसीजन लेते हैं, आप निर्णय लेते हैं। कब? तो द बॉल इज इन योर, तो कहता है जब कोई बात कोई निर्णय आपके क्या पक्ष में होता है तो सही शब्द खंड क्या होगा? द बॉल इज इन योर कोर्ट। यहाँ पे ये फ्रेज से आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर ए चला गया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर ए चला गया। आपको याद क्या कर लेना है? याद कर द बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या? किसी निर्णय या चीज का अपने पक्ष में होना, अपने हाथ में होना, अपने फेवर में होना। क्लियर है ये बात? तो आंसर यहाँ पे क्या? ए चला जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें जो कंसेप्ट निकल के आएगा लगभग लगभग हर एक एग्जाम की बात, हर एक एग्जाम वो 26 से 27 टाइप के एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो सब आदमी पहले अपना अपना आंसर करेंगे फिर देखते हैं बुआ। कहता ही एग्रीड माय बिजनेस प्रपोजल। अब यहां पे एक वर्ड आया, ये एग्री वर्ड, एग्री वर्ड। तो इसके बारे में कहता कोई क्या है? तो ये एग्री, एग्री मतलब क्या? अरे बोलो बोलो बउआ, बोलो ना, सहमत हो ना? और क्या बउआ? राजी होना, सहमत होना, राजी होना। इस एग्री वर्ड का नेचर क्या? एग्री वर्ड का नेचर है ये अपने साथ विथ प्रीपोजिशन भी लेगा, और क्या? तो ये भाई साहब टू प्रीपोजिशन भी लेगा। डबल रोल वाली बात, डबल रोल वाली बात। ये विथ भी ले रहा है, ये टू भी ले रहा है। अब सवाल आया कब ये विथ लेगा, कब ये टू लेगा? इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ये विथ कब? तो जब ये क्या चीज बात, लिविंग थिंग, जब कोई सजीव की बात, मतलब क्या? कोई आदमी की बात। तो जब कोई किसी आदमी से सहमत हो, किसी आदमी से राजी हो, तब वहां पे एग्री के साथ क्या लगेगा? बोलो बोलो, विथ ना। अरे क्या? विथ ना, विथ लगेगा। और जब कोई किसी ये नॉन लिविंग थिंग, मतलब क्या? कोई निर्जीव से, कोई निर्जीव से, कोई निर्जीव से क्या हो? सहमत हो, राजी हो, तब वहां पे एग्री के साथ क्या? टू लगेगा। कोई किसी के प्रस्ताव से राजी हो जाए, प्रपोजल। किसी के प्रस्ताव से कोई राजी हो जाए तो कहता है, आपको याद क्या रखना है? जब कोई किसी आदमी से राजी होगा तो विथ लगेगा, जब किसी निर्जीव की बात आएगी तो क्या लगेगा? टू लगेगा। अब यहां पे जैसे हम कहते हैं आई एग्री डॉट 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 माय ब्रदर, आई एग्रीड डॉट 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 माय ब्रदर। अब यहाँ पे क्या दे दिया? क्या दे दिया? वो टू दे दिया, यहाँ पे एट दे दिया, फ्रॉम दे दिया, और क्या दे दिया? विथ दे दिया, विथ दे दिया। कहता है मैं सहमत हुआ, मैं राजी हुआ। किससे? तो अपने भाई से। तो मेरा भाई कोई आदमी ना, मेरा भाई कोई सजीव ना। तो जब ये कहता मैं राजी हुआ, सहमत हुआ अपने भाई से, तो मेरा भाई कोई आदमी कोई सजीव। अब यहाँ पे एग्री के साथ क्या? तो ये टू नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं, क्या लग जाएगा? विथ। आई एग्रीड विथ माई ब्रदर, आई एग्रीड विथ माई ब्रदर। मैं अपने भाई से सहमत हुआ, राजी हुआ। फिर यहीं पे दे दिया, क्या दे दिया? कहता आई
agreed dot 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 his proposal, प्रस्ताव, प्रस्ताव। मैं राजी हुआ, सहमत हुआ, वो टू दे दिया, एट दे दिया, फिर वो फ्रॉम दे दिया, वो क्या दे दिया, विथ। मैं राजी हुआ किससे? तो उसके प्रस्ताव से, ध्यान से, उसके प्रस्ताव से, उससे नहीं। अगर यहीं पे रहता आई एग्रीड डॉट 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 हिम, आई एग्री डॉट 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 हिम। अब यहां पे ये टू दिया, ऑन दिया, विथ दिया, यहीं पे ये क्या दे दिया, फ्रॉम दे दिया। मैं राजी हुआ उससे, 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 मैं राजी हुआ उससे, मैं राजी हुआ उससे, मैं राजी हुआ उससे, ये वाली बात। तो उससे तो ये कोई सजीव ना, कोई आदमी ना। तो जब सजीव आदमी तो एग्रीड के बाद, एग्रीड के बाद क्या ले लेगा? अरे बोलो बोलो। तो ये टू नहीं, ये ऑन नहीं, अब यहाँ पे क्या, ये विथ वाली बात क्या लेगा, क्या लेगा? ये विथ वाली बात, ये विथ लेगा, ये विथ लेगा, ये फ्रॉम ही नहीं, ये विथ लेगा। लेकिन यहीं पे आई एग्री डॉट 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 ही प्रपोजल, मैं क्या चीज हुआ, सहमत हुआ, राजी हुआ उसके प्रस्ताव से। तो प्रस्ताव उससे जब हुआ तो विथ, उससे जब हुआ तो विथ, और जब उसके प्रस्ताव से, तो ये प्रस्ताव क्या, निर्जीव ना। क्या हो गया? आई एग्रीड, बोलो बोलो, ये क्या होगा, क्या होगा? आई एग्रीड, क्या चीज, टू वाली बात, टू वाली बात, आई एग्रीड टू हिज प्रपोजल होगा। क्लियर है ये बात? चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बउआ कहता है ही एग्रीड, he agreed my business proposal, वह सहमत हुआ, राजी हुआ मेरे बिजनेस प्रस्ताव से, व्यवसायिक प्रस्ताव से। ये क्या, निर्जीव ना। तो जब ये निर्जीव वाली बात, तो एग्री अपने साथ क्या लेगा, बोलो बोलो, क्या, विथ की टू, तो टू ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा, ए जाएगा। अब सवाल क्या, तो बउआ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। क्वेश्चन आते रहेगा, जाते रहेगा, बड़ा अच्छा। किसी ने कहा क्वेश्चन इज टेम्पररी बट कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन तो टेम्पररी है, कंसेप्ट परमानेंट है बउआ। क्वेश्चन आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझ के याद रखने वाली बात। हर एक एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे हुआ है। तो जो क्वेश्चन आएगा बउआ अच्छे से बनाए, समझ के बनाए, उसमें जो कंसेप्ट आएगा वो आपको अच्छे से याद करना है, ताकि आगे के एग्जाम में फायदा करे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तब बनना चाहिए। तो फिर वही बात, अगले क्वेश्चन के साथ बउआ हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे। और हमने बार बार कहा एक बात, ये फील्ड ऐसा है जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े, क्लास आते रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में वो अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।